हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें आज 9 एमसीक्यूज़ करेंगे। आप लोग को पर डे इस चैनल पे आप लोग को एमसीक्यूज़ मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपको सीडीएस, सीए, पीएफ और भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विस में आप लोगों को हेल्प करेगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज हर सिटीजन इफ़ ही और शी। वो क्या करेगा कि अपना वो सिटीजनशिप वो खो सकता है। एक तो हो गया रिनाउंस इंडियन सिटीजन, वो छोड़ दिया खुद, तब तो वो सिटीजनशिप खो ही देगा, यानी एक सही है इसका। फिर उसके बाद दूसरा कह रहा है वॉलेंट्री अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। जब भी आप लोगों को पता है कि जब भी आप किसी दूसरे से कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो आपका इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। दो सही हो गया। फिर मैरिज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, कोई भी आदमी किसी अदर कंट्री में शादी कर लेता है तो उसे तो सिटीजनशिप ख़त्म होता ही नहीं, ये तो गलत हो गया। आप वहाँ के ले लेते हैं तब आपकी ख़त्म होती है। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पर कोई सिटीजनशिप नहीं जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा चीज़ें नहीं होती है। जब भी तो इसका एक और दो सही है, तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या हो गया, सी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बीइंग थ्राइड ऑफ ऑफेंस। थ्राइड ऑफ ऑफेंस के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अ कन्फेक्शन कैन नेवर बी यूज्ड एन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। कन्फेक्शन को खुद से वो कह दिया कि मैं ये जुर्म किया हूँ, तो उसको क्यों नहीं, कैन नेवर भी, इसमें कैन नेवर भी नहीं, ये होता है कैन, इसको माना जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, एग्जैक्ट 277 का ए आंसर है। फिर उसके बाद 278 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो आपका फंडामेंटल राइट है, उस हिसाब से कौन सा इसमें सही नहीं है, ये बोल रहा है। फिर इस पहला देखेंगे, इट प्रोवाइड्स रेमेडीज टू सिटीजन फॉर इन्फॉर्मेंट ऑफ फंडामेंटल। जानते हैं आप लोग को फंडामेंटल राइट जो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कहा गया, फंडामेंटल राइट जो इन्फोर्स करता है सबसे, जो आर्टिकल 32 है, इसको कहा क्या है, ये सही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 32। फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ अ रिट पिटिशन अंडर इट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिलो। तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है रिफ्यूज़, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये देता है, रिट जो भी निकालता है वो सुप्रीम कोर्ट उसी के ज़रिए निकालता है, तो ये भी सही है। फिर डी में देखिए, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 आल्सो इम्प्लाई टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ पर ये लागू ही नहीं होता है, इसलिए गलत है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। फिर उसके बाद 279 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट। अनलॉफुल अरेस्ट के लिए जब भी कोई पर्सनल के लिए होता है तो हेबियस कॉर्पस का निकाला जाता है। आप लोग ऑलरेडी ये जानते ही होंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। अब 280 का आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है। आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जान रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में 551A में लाया गया था। उसमें क्या क्या बारे में है, तो द रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग ये है, डिफेंड द कंट्री है ये है, टू प्रोवाइड एजुकेशन तो है ही है। फिर उसके बाद टू प्रोमोट विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्री, विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्री की डीपीएसपी का पार्ट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। फिर हम लोग देखते हैं 281 में देख कर है, अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इट्स सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट इंडिया इज थ्रेटेंड बाई। किस हिसाब से इमरजेंसी जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं, वार पे इमरजेंसी को लगाया जा सकता है 352, एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगाया जा सकता है, आर्म एवेलियन पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस को ये हटा दिया गया, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे नहीं लगाया जा सकता है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस पर नहीं लगने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। 282 का देखते हैं लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट।
283 देखते हैं। 282 का है ना पूरा उसमें नहीं आ पाया है, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको डाल दूँगा, क्योंकि उसको मैं पूरा नहीं ले पाया उसके चारों ऑप्शन, तो इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल कास्ट के साथ प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी इसमें लॉ लाया गया है? आर्टिकल 17 है, ये है पहला, ये सही है। फिर उसके बाद ये सिविल राइट 1955, इसमें भी है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, इसमें भी है। तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर पूछा है 284 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पावर के हिसाब से कौन सा ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है, इसमें ढूंढना है हम लोग को, ट्रू नहीं है। अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन इन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट, ये सही बात है। फिर उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी इसके पास है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, ये भी सही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, इसके पास भी पावर है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट, फंडामेंटल राइट पे एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, आप हाई कोर्ट भी उस पर रिट इशू कर सकता है, तो ये गलत हो गया, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 284 का नॉट करेक्ट पूछा है, तो डी आंसर हो गया इसका। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आज इतना ही अपलोड मैं किया था, आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के किसी सब्जेक्ट के वीडियोज़ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी शुरुआती दिन है, इसलिए मुझे भी फ्लो नहीं आ रहा है, फिर धीरे धीरे फ्लो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से इसमें MCQs और PYQs करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आपको अच्छा वीडियोज़ लगा रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और हमारी हेल्प करें।